दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक बात के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार सभी का प्रकट करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 4 PM गुजरात जो हमारा चैनल है, उसने अब जो है उसके दर्शक परिवार में अब 1 लाख लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत ही गौरव की भी बात है। आनंद तो होता ही है ये सब अगर ये कोई एक माइलस्टोन अगर आप अचीव करें, तो ये एक बहुत सुखद अनुभव है, जो कि हम सब के लिए है। मैं तो आप अगर नहीं होते तो ये कहाँ होता। तो मुझे याद आ रहा है कि जब वो 15 नवंबर 2022 को हमने इसको शुरू किया था, संजय भाई ने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से जो कहा कि आप इसको देखें और फिर वो शुरू किया, तो तब अंदाज़ा नहीं था कि 1 लाख दर्शक परिवार जो है वो हो जाएगा। 1 साल में 1 महीना और 4 दिन या 3 दिन बाकी था तब। तो ये बस आप ही के स्नेह, आप ही के विश्वास, आपके प्यार, आपके समर्थन से ही संभव हो सकता था और वो हो गया है। तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ मैं, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। और बस ऐसे ही जो है बस आप स्नेह और प्यार बनाए रखें, भरोसा और जो विश्वास है हम पर जो आपने ये प्रकट किया है, उसी को बस ऐसे ही बनाए रखें। ऐसी आप सबसे जो है विनम्र रूप से जो है मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है। और फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस कार्यक्रम में हम लोग जो है वो गुजरात संबंधित खबर की बात करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि ज्ञान सहायक योजना गुजरात सरकार ने जो जारी की, जिसको घोषित किया और उसमें ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाहियात किस्म की रखी गई उसमें, वो ये थी कि आप अगर आपने टेट या टाट दोनों पास किए हुए हैं, आप उसका फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आप अगर सिलेक्ट हो गए, तो सिलेक्ट होने के बाद आपको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। इस बात का हमारे राज्य का जो युवा शिक्षित वर्ग है, वो जमकर विरोध कर रहा है और इसकी अगुवाई जो है, वो अलग-अलग पॉकेट से अलग-अलग लोग ले रहे हैं, सभी लोग युवा हैं। कांग्रेस के एमएलए अनंत पटेल ने भी जो है इस पर बहुत ज़बरदस्त जो है काम किया। चेतर वसावा जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने भी जो है इस पर बहुत सारा काम किया, सब युवा लोग हैं। और युवराज सिंह जाडेजा जो कि खुद एक सरकार की जो गफला करने की, घोटाला करने की जो नीति है शिक्षा विभाग में, उस पर अब तक बहुत सारे जो है वो रोशनी डाल चुके हैं, वो भी इसमें जुटे हुए हैं और देश देख रहा है कि राज्य का जो युवा है हमारा, वो भी इस पूरे आंदोलन में जुटा हुआ है और वो आंदोलन ये है कि भाई सरकार आप ये ज्ञान सहायक योजना जो है उसको रद्द कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि शिक्षक अगर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा तो कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता है। उसी पर जो है सरकार भी जो है अब बौखलाई हुई है, गुजरात सरकार बौखलाई हुई है। इस पूरा आपको आज पूरा वीडियो आपको बताना है। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी से इस वीडियो की लिंक शेयर कर दें तो ये जानकारी जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएगी। और जो बता रहे हैं आपको वो बिल्कुल फैक्ट और तथ्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब हुआ ये है कि युवाओं की ओर से इस ज्ञान सहायक योजना में जो फॉर्म भरना होता है, अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन के लिए, वो उतना उत्साह युवाओं में दिखाई दे नहीं रहा है। विरोध करने में जो है ज़्यादा युवा जुटे हैं और इस योजना का स्वीकृत करते हुए इसमें एप्लीकेशन करने में जो युवा हैं, उनकी संख्या तादाद काफ़ी कम है। तो अब सरकार की ओर से जो ये विद्या सहायक केंद्र होते हैं, वहाँ से अब युवाओं पर फ़ोन जा रहा है। ये फ़ोन सुनाता हूँ आपको मैं, गुजराती में है लेकिन मैं आपको तर्जुमा कर दूँगा, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा। ये इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं अब युवाओं को। हेलो। हेलो। हाँ, હું વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ગાંધીનગરથી વાત કરું છું. हाँ હરેશભાઈ, આપણે જ્ઞાન સહાયક અરજીમાં કન્ફર્મેશન બાકી છે આપનું? हाँ તો કરવાનું હોય તો કાલનો દાડો છેલ્લો છે, 12 તારીખ સુધી કરી શકશો, બરાબર? हाँ કરવાનું છે કે નથી કરવાનું? કેમ નથી કર્યું હજુ સુધી? ના એ તો ભરવાનું જ નથી ફોર્મ તો. તો હું લખી નાખું ને કે ભાઈ ફોર્મ ભરવાનું નથી, બરાબર છે? हाँ ઓકે, ચલો. હેલો.
ये विद्या समीक्षा केंद्र से सरकारी कर्मचारी का फोन था एक शिक्षित युवा पर कि ज्ञान सहायक योजना में आपने फॉर्म भर के जो उसको कंफर्म करना है वो अब तक किया नहीं है, तो क्यों नहीं किया है? तो युवा ने कहा कि नहीं, हमको नहीं करना है। तो बोले पक्का कंफर्म, मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है? तो बोले हाँ, आप लिख दीजिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। कहने का जो टोन था उसमें गर्भित रूप से जो है वो एक तरह की चेतावनी का, आपको अगर आप सुने इसको, अगर गुजराती जानता होगा तो समझ में आ जाएगा, एक चेतावनी का सुर आपको सुनाई देता उसमें। इसके बाद आपको एक और बात बताते हैं इसमें हो क्या रहा है। अब गांधी जी ने अहमदाबाद से डांडी तक जो है डांडी कूच की थी। ये सब युवाओं ने मिलकर ये सोचा है कि अब हम जो है वो डांडी से उल्टा डांडी कूच करेंगे, डांडी से अहमदाबाद तक का। सभी शिक्षित युवा बेरोजगार जिसने टेट टाट पास किया हुआ है और जो ज्ञान सहायक योजना का विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये शुरू कर दिया है। कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? कैसे बढ़ेगा इंडिया? कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? बढ़ेगा इंडिया? वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जब चाणक्य का अपमान हुआ, धनानंद का संहार हुआ, जब चाणक्य का अपमान हुआ। अब इसमें आप लोग देखें, आप अगर देखा हो आपने ठीक से इसमें, तो गोपाल इटालिया भी थे, ईशुदान गढ़वी भी थे, चेतर वसावा भी थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। इसके बाद इन लोगों ने जो है इसकी शुरुआत की दांडी से। आप जैसे देख रहे हैं, ये दांडी से जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा को जो है वो नमन करके अपने भावांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ये सब युवा जो है इकट्ठा हुए वहां, और वहां से फिर उन लोगों ने जो है कूच निकालना शुरू किया। आप देख रहे हैं युवराज सिंह जाडेजा भी है, आप देख रहे हैं चेतर वसावा भी जो है वो गांधी जी को कॉटन की जो माला है वो पहना रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं वहां पे। ये सब जो है हुआ और वहां से सबने शुरुआत की। अब इसमें युवराज सिंह जाडेजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको संबोधित किया। यह थोड़ा लंबा, लेकिन बातचीत मैं आपको जितना आपके लिए जरूरी है सुनना उतना मैं आपको सुनाऊंगा, और उसका गुजराती तर्जुमा भी आपको मैं करके दूंगा। तो ये दृश्य आपने देखे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए युवराज सिंह जाडेजा ने क्या कहा। एक कायमी जे भर्तीओ छे એ તમામ વિભાગમાં, તમામ જે સરકારી વિભાગો છે એમાં હવે બંધ કરી દેવાના આરે છે, અને આ જે સરકારી વિભાગોની જે ભરતી છે એ જ્યારે બંધ થઈ રહી છે ત્યારે અમે એ કાયમી ભરતીઓ બચાવવા માટે, આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા બચાવવા માટે, આપણા બાળકોનું ભવિષ્ય બચાવવા માટે, આ લોકશાહી બચાવવા માટે આવનાર દિવસોમાં અમે એક યાત્રાનું આયોજન કરેલું છે, અને જે યાત્રા છે યુવા અધિકાર યાત્રા ના બેનર હેઠળ દાંડીથી સાબરમતી, એટલે કે આપણા ભારતના રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીએ જે રીતે જે કાળો કાયદો હતો, મીઠાનો જે રીતે કર વધારી દેવામાં આવ્યો હતો, અને સાબરમતી આશ્રમથી જે રીતે દાંડી ગયા હતા 78 સાથીઓને લઈ, એ જ પ્રતિકાત્મક રૂપે અમે દાંડીથી સાબરમતી 78 જે જ્ઞાન સહાયક ટેટ ટાટ પાસ કરેલા જે ઉમેદવારો છે તેની સાથે અમે આ યાત્રા કાઢીશું, અને આ જે યાત્રા છે તે અમે દાંડીથી લઈ અને સાબરમતી આશ્રમ સુધી એ અમારો પહેલો પ્રયાસ રહેશે કે સાબરમતી આશ્રમ સુધી અમે આવી અને ગાંધીજીના જે મૂલ્યો છે અને ગાંધીજીએ જે અમને માર્ગ બતાવ્યો છે એ માર્ગે અમે આગળ વધવાના છીએ। આ અમારો સત્યાગ્રહનું પહેલું પગથિયું છે। તેના પછી અમારા બીજા પગથિયાઓ પણ છે। જો સરકાર અમને આ દાંડી યાત્રામાં કોઈ પણ પ્રકારની રૂકાવટ કરશે તો આગળના દિવસોમાં આ સરકારે ત્રાસના સત્યાગ્રહ જે પ્રકારે થયો હતો તો એના માટે પણ તૈયાર રહેવું પડશે, અને જે રીતે જેલ ભરો આંદોલન થયું હતું તો જેલ ભરો આંદોલન માટે પણ આ સરકારે તૈયાર રહેવું પડશે। કેમ કે યુવાનો એક જ માંગણી કરી રહ્યા છે કે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવામાં આવે, અને જ્ઞાન સહાયક જેવો પ્રોજેક્ટ છે જે ખાનગીકરણ, પ્રાઇવેટીકરણને વેગ આપનારો પ્રોજેક્ટ છે, અને ખાસ કરીને જે ખાનગી શાળાઓ, જે ખાનગી સંસ્થાનો છે એ ભાજપના મળતિયાઓના અને ભાજપના નેતાઓના છે।
અને એ સંસ્થાઓને વેગ મળે એને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટો છે જે લાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી કરીને આપણા દેશનું જે ભાવિ છે એ ભાવિ અંધકારમય બની રહ્યું છે. તો આ ભાવિ અંધકારમય ન બને અને આપણા ભવિષ્ય નિર્માણમાં જેનો કહી શકાય કે અમૂલ્ય ફાળો છે એ બાળકોને એક સારું શિક્ષણ મળે તેના ભાગરૂપે અમે આ દાંડી યાત્રાનું પહેલું પગથિયું અમે ચડવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આ કાર્યક્રમ જે છે એ અમે 13 ઓક્ટોબર સવારે 10 વાગે દાંડીથી શરૂ કરીશું અને 20 ઓક્ટોબર સાંજે 4 વાગે ગાંધી આશ્રમ અમદાવાદ ખાતે છે ત્યાં અમે આ કાર્યક્રમ પૂરો કરીશું. અને તમામ જે ડિટેલમાં આખું જે શેડ્યુલ છે એ છે. અમે જ્યાં સુધી જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં તમામ આ જાગૃતિ અભિયાનો એ સતત ચાલુ રાખીશું. અને છતાં પણ જો સરકાર આ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ રદ નહીં કરે તો આવનાર દિવસોમાં અસહયોગ આંદોલન પણ થશે, અસહકાર આંદોલન પણ થશે અને તેની સાથે સાથે જેલ ભરો આંદોલન માટે પણ આ સરકારે તૈયાર રહેવું. કેમ કે જે રીતે વર્તમાનમાં ઊંચી ડિગ્રીઓ મેળવી અને જે રીતે યુવાનોનું શોષણ કરવામાં આવે છે અને એને નોકરીની તક પણ આપવામાં આવતી નથી અને જે નોકરીની તક આપવામાં આવે છે એ ફક્ત કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ તકો રહી છે, આઉટસોર્સિંગની તકો રહી છે. તો અમારે જે ડિગ્રીઓ મેળવી છે એ ડિગ્રીઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કાયમી જે કહી શકાય કે ભરતીની આશા પણ રહેલી હોય છે. તો તેને ધ્યાનમાં ये और लंबा है, 8-10 मिनट का इनका संबोधन था, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण पार्ट था इसको आपको सुना है. इसका मैं सार बता दूं आपको. ये जो कहा, उन्होंने कहा कि हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है उसको रोक दिया गया है. काफी सालों से गुजरात सरकार अपने विविध जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है. हर जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करवाती है, आउटसोर्सिंग करवा रही है. और ये जो है इससे इस राज्य का जो युवा है उसके भविष्य के साथ ये खतरनाक खेल हो रहा है. अगर पढ़कर और लिखकर पढ़ाई करके लिखाई करके निजी स्कूलों या कॉलेजों में लाखों रुपए की फीस भर के जब विद्यार्थी बाहर आता है अपने जीवन की राह को जो है मतलब एक पढ़ाई तक का जीवन अलग होता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद एक और जीवन की राह जो है वो शुरू होती है. जब कोई भी युवा हो तो उसके साथ फिर धोखा होता है, क्योंकि सरकार तो कहीं परमानेंट जॉब दे नहीं रही किसी भी डिपार्टमेंट में. वो मोस्टली जो है वो जा रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर. तो ये नहीं चलेगा. तो ये जो युवा अधिकार यात्रा जो दांडी से निकली आज, उस यात्रा का मकसद यही है. उन्होंने कहा कि सरकार को हम जो है वो हर तरह से इस मामले पे हम चुनौती देने वाले हैं. हमारी यात्रा को अगर डिस्टर्ब किया गया तो भी हम रुकने वाले हैं नहीं. कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो भर्तियां हो रही है उसको बंद करना चाहिए. युवाओं को परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए. और अगर ये नहीं हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन भी करने वाले हैं. हम जेल में जाने से नहीं डरेंगे. और उसके बाद भी जो है और बहुत सारे जो है असहकार आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हम लोग करने वाले हैं. और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि गांधी की राह पर चलते हुए जो जो हमसे होगा सरकार दमन करेगी, हम डरेंगे नहीं और हम लड़ेंगे और हम हमारा अधिकार जो है लेकर रहेंगे. ये कुल मिला के युवराज सिंह जाडेजा का इस पत्रकार वार्ता में कहना था. अब आपने सुना हमने क्या कहा. आपको जो लगता है इस बात को सुन के वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. और बात अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.